लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। मैं नवीन कुमार मित्तल आप सबका एनएम क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी जो चर्चा का जो विषय रहेगा वो सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर चयन किया है। और मेरी तरफ से, एनएम परिवार की तरफ से और विशेषकर मेरी तरफ से, नवीन सर की तरफ से, एनएम परिवार की तरफ से बहुत बहुत एनएम क्लासेस के चयनित बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ जो भी बच्चे इनके अंदर चयनित हुए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्था सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है और जल्द ही आपकी पोस्टिंग होगी। और ऐसा मेरा मानना है, मानना क्या होनी ही है 2-5-7 दिन में। संस्था की तरफ से 2 विद्यार्थियों का बायोलॉजी के अंदर अच्छी रैंक के साथ चयन हुआ है। सबसे पहले खुशबू शर्मा, जिनकी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में फाइनली 42 रैंक्स आई है। और इस बच्ची की एक विशेषता ये भी रही कि इसने सेकंड ग्रेड की तैयारी की संस्था के द्वारा। ये सेकंड ग्रेड के ऑफलाइन बैचेस के अंदर आई, लेकिन साथ ही साथ इसने फर्स्ट ग्रेड के अंदर बायोलॉजी के अंदर भी उन्हीं नोट्सों के द्वारा 42वीं रैंक प्राप्त की। दूसरा जो स्टूडेंट है कृष्णकांत शर्मा, इन्होंने 58वीं रैंक फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी में प्राप्त की है। और इन दोनों के चयन पर एनएम क्लासेस की तरफ से इनको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कई बार स्टूडेंट्स का मेरे पास एक मेन बिंदु आता है, वो ये कहते हैं कि सर क्या सेकंड ग्रेड साइंस के साथ क्या फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी हो सकती है? तो बेटा बहुत इजी गोइंग हो सकती है। और आप सबके सामने एग्जांपल्स भी मैंने कहा कि खुशबू ने 42 रैंक्स प्राप्त की। और अभी हाल में सेकंड ग्रेड का फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है, तो सेकंड ग्रेड का जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो इनके मार्क्स काफ़ी बेहतरीन है। तो मेरा मानना यह है कि ये सेकंड ग्रेड विज्ञान के अंदर भी बहुत अच्छी रैंक के साथ चयनित होंगी। चयन तो होना ही है, लेकिन बहुत अच्छी रैंक के साथ चयनित होंगी, क्योंकि इनके जो मार्क्स हैं वो शायद मेरे हिसाब से 300 के आसपास हैं या उससे ज़्यादा भी हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा मानना ये है कि अच्छी रैंक के साथ क्या होंगी, चयनित होंगी। इनको अग्रिम शुभकामनाएं आगे से। अब कई बार विद्यार्थियों का ये कहना होता है कि सर क्या सेकेंड ग्रेड के साथ फर्स्ट ग्रेड में चयन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और स्पेशली बायोलॉजी के अंदर तो ऐसा होता ही है। बॉटनी और जोलॉजी और फर्स्ट ग्रेड की बॉटनी और जोलॉजी में करीबन 80 से 90% कोर्स सिमिलर है। सिर्फ एमएससी की 2-3 यूनिट्स, टूल्स, टेक्निक्स वगैरह वो थोड़ी सी अलग है, वरना आप सेकंड ग्रेड के साथ इजीली फर्स्ट ग्रेड में भी चयनित हो सकते हैं। आज हमारी चर्चा का जो दूसरा विषय है, पहला विषय तो ये था कि चयनित विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा हमारा जो चर्चा का विषय है, बार बार स्टूडेंट्स का कहना कि सर बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशंस चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, एनएम क्लासेस संस्था के जो बैचेस हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं और चाहे तो आप ऑनलाइन भी अवेलेबल है। साथ ही साथ रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्ले स्टोर पर जाना है और एनएम क्लासेस की जो एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना है। इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम्स मैथ्स के बैच अवेलेबल हैं। केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड का बैच इवनिंग में अवेलेबल है, और साथ ही साथ साइंस का जो बैच है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की दोनों इवनिंग में अवेलेबल है। सारे बैचेस चल रहे हैं और सारे बैचेस या तो मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, लेकिन साइंस के बैचेस जो भी हैं वो सारे के सारे इवनिंग में अवेलेबल हैं। तो जो भी बच्चा आपका बैचेस ज्वाइन करना चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही वो बैचेस को ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिन्होंने पहले कर रखा है, क्योंकि उनको एक बार बस हल्का सा थोड़ा सा आइडिया लेना है और आप उस तरीके से ईज़िली तैयारी कर सकते हो। जो दूर दराज हैं, जयपुर में आने की दुविधा होती है, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा जो इजीली जयपुर में आ सकते हैं वो ऑफलाइन बैचेस ले सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में अवेलेबल है। ऐप की बात करें तो ऐप्स में अगर आप जाएंगे तो इस ऐप के अंदर हमने इस बार क्या किया है, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डालने का प्रयास किया है।
साथ ही साथ जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है और उससे रिलेटेड जो पेपर्स हैं उनको भी डालने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ, धन्यवाद। और आप इसके लिए जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहें वो प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन नंबर्स पर, मैं आपको 2 नंबर्स बता रहा हूँ, इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 नंबर्स पर 6367169094 और 9785374054 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। इवनिंग के टाइम साइंस का बैच और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम मैथ्स का बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। थैंक यू आज के लिए।